आसनों के सिद्धांत क्या है? दिस इज ऑब्जेक्टिव ऑफ आसन। तो उसके भी प्रकार बोले गए हैं। उसके पहले उसके आसनों के प्रकार हम देख ले। आसनों के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है शरीर संवर्धनात्मक आसन, जिसे इंग्लिश में कल्चरल पोजेज बोलते हैं। दूसरा है मेडिटेटिव पोजेज, ध्यानात्मक आसन। तीसरा है आरामदायक आसन, रिलैक्सेशन पोजेज। तो उदाहरणार्थ पे हम शरीर संवर्धनात्मक आसन में कौन से आसन थे? सर्वांगासन आता है, मत्स्यासन, हलासन आदि। इन समूह के आसनों का महत्व बहुत ही है, क्योंकि शरीर के अंतर्गत अवयवों में समन्वय और संतुलन बनाए रखने के लिए इन और रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए खून का संचलन तालबद्ध रखने के लिए इन सभी मांसपेशियों की तान स्थिति कायम रखने के लिए तथा मज्जा संस्था और तंत्र अंतरस्राव ग्रंथि के प्रभावशाली परिणाम देखने के लिए ही आसनों की काफी मदद होती है। आसन के साथ साथ इन आसनों की मदद चिकित्सा में बहुत बड़े पैमाने में उपयोग में ली जा रही है। तो शरीर संवर्धनात्मक आसन बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है। इसे इससे भी महत्वपूर्ण ज्यादा है जो ध्यानात्मक आसन, जिसमें पद्मासन आता है, सिद्धासन है, स्वस्तिकासन है। प्राणायाम करने के लिए, ध्यान धारणा करने के लिए इन आसनों का बहुत ही महत्वपूर्ण है। परंतु शरीर संवर्धनात्मक आसन के पश्चात ही शरीर की उस प्रकार तैयारी स्थिति बन जाती है जो ध्यानात्मक आसन के लिए काफी देर हम बैठ सकते हैं। तो शरीर की लचीलापन धीरे धीरे आसनों से बढ़ते जाता है। तो अपना ध्यानात्मक आसन के लिए बैठने के लिए काफी मदद होती है। और ध्यानात्मक आसन मन शांति, एकाग्रता आदि पर इन समूह के आसनों का काफी फायदा मिलता है। जिस प्रकार पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन ये सभी आसन आते हैं। आरामदायक आसन रिलैक्सेशन पोजेस, जिसके अंदर शवासन और मकरासन। और इन आसनों के दरम्यान जो भी हम बीच में रुकावट आती है तो आरामदायक आसन का ही उपयोग करना चाहिए, जिससे मानसिक थकावट को कम कर सके और आप दूसरे आसनों के लिए हम पूर्व तैयारी के लिए मानसिक तैयारी कर सके। इसलिए आरामदायक आसन महत्वपूर्ण है। साथ साथ निद्रासन, उच्च रक्तचाप आदि व्याधि के लिए इन आसनों का भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो रिलैक्सेशन पोजेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम आरामदायक आसन बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव आसन क्या होना चाहिए? The culturing bodies and mind in reconditioning the psychophysiological mechanism of the body for higher practice like pranayam, ध्यान and samadhi। ये बहुत महत्वपूर्ण। Then to promote the maintain the perfect health by strengthening immunity system, ये तो पहली बात कर चुके हैं वैसे तो। और रिमूव द इंस्टेबिलिटी ऑफ लिंकेज, आसन की इंपॉर्टेंस काफी है। ऑर्गन इम्बैलेंस होगा मसल्स के अंदर तो वो कम करने के लिए वाइब्रेशंस होगा आसनों में, तो ये भी शरीर के अंदर तो वो भी कम कर सकते हैं। उसके बाद बॉडी एंड माइंड आर मेड हेल्दी एंड ट्रेन्ड बाय एस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम टू हार्मोन इन ओवरऑल फंक्शंस ऑफ बॉडी। हमारे शरीर की स्थिति को, हेल्थ को हम प्रॉपरली एस्टैब्लिश और हार्मोन बैलेंस कर सकते हैं। टू टैकल द इमोशनल क्लंसिव स्ट्रेस एंड टेंशन, आसन आर वेरी यूजफुल। हमारी भावनाओं, तान तनाव को कम करने के लिए आसन काफी महत्वपूर्ण माना है। टू इम्प्रूव द वेरियस स्टेबिलिटी, स्टैमिना एंड फिटनेस ऑप्टिमम लेवल, एक अच्छे फिटनेस मेंटेन के लिए, स्वास्थ्य के लिए आसन काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद काफी ऐसे डिजीज है जिसको हम रोक सकते हैं आसनों से।
रेगुलर प्रैक्टिस के कारण आसनों की अभ्यास से रेगुलर करना चाहिए। तो इसी प्रकार आसनों के सिद्धांत भी हैं, जिसके अंदर कुछ ऐसी बातें दी गई है। आसन की स्थिति महत्वपूर्ण है, ना कि बार बार पीटी जो करते एक्सरसाइज उसके पुनरावृत्ति के समान नहीं है। अवॉइड द जर्की मूवमेंट बोलते हैं, झटके और जोर से युक्त आसनों में नहीं करना चाहिए। जबरदस्ती से आसन की अंतिम स्थिति लेना ही नहीं चाहिए। जितना हो सके अपनी शरीर कैपेसिटी ध्यान में रखते हुए ही आसन की आखिरी स्थिति में रहने का प्रयत्न करना चाहिए। आसन करते समय लिंग, आयु तथा शारीरिक क्षमता का विचार जरूर करना चाहिए। बुजुर्ग व्यक्ति, यंगस्टर और छोटे बच्चों ने इन बातों पर महत्वपूर्ण है कि आसन करते समय अपने वय को एज को ध्यान रखते हुए आसन करना चाहिए। आसनों का अभ्यास प्रगत क्रम सिद्धांत में जिसे हम बोलते हैं कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है। जिस यानी पहले सुलभ वाले आसन, बाद में थोड़े कॉम्प्लेक्स करते करते चलना है। जो कठिन वाले आसन है उसको आखिरी में करना चाहिए और उसकी रुकने की स्थिति कम रखनी चाहिए। हम धीरे धीरे इसका अभ्यास और समय बढ़ता जाना चाहिए। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने कुछ ऐसी इंग्लिश में बात बोली है। There should be steadiness and comfort in the final position. Have to pause a few seconds. कुछ आसन ऐसे हैं, सभी आसनों में कुछ वक्त, कुछ सेकंड वहां पे लास्ट पोजीशन में रुकना बहुत जरूरी है। तथा आसन करते समय अपना ब्रीदिंग रेट, श्वास प्रवाह ये बढ़ना नहीं चाहिए। उसके बाद बोला है कि हम आसन की अंतिम स्थिति पहुंचने के बाद हमारा ध्यान हमारे प्राण धारणा पर होना चाहिए। अपना श्वास किस प्रकार शुरू है उस पे कंसंट्रेशन करना चाहिए। उस बाद में विग्रस मूवमेंट जैसा करना नहीं चाहिए, एक्सरसाइज जैसा नहीं करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बोला गया। बाद में हम देखेंगे प्री रिक्वेस्ट फॉर द योगिक प्रैक्टिसेस। हमने किन बातों को ध्यान रखना चाहिए आसन करते थे। योगा शुड not be practiced on base floor but keep mat and carpets below. आसन करते समय कारपेट या सतरंजी या दरी का उपयोग करना चाहिए तथा आसन एक क्लीन एरिया में करना चाहिए जहां पे हवा अच्छी चल रही हो, साफ सफाई हो। अंधेरे में नहीं करना चाहिए, जिसमें माइंड फ्रेश हो। ऐसी जगहों पर आसन करना चाहिए। इज द बेस्ट सुटेड टाइम टू प्रैक्टिस अर्ली मॉर्निंग। टाइम का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आसन करते समय सुबह का वक्त बहुत ही अच्छा होता है तथा जो कठिनाई आसन होती है उनको शाम में आपने करते हैं तो उसके परिणाम भी अच्छे मिलते हैं। आसन की आखिरी स्थिति प्राप्त करने के लिए शाम का वक्त बहुत ही अच्छा होता है। एवरी डे वी शुड प्रैक्टिस फॉर एटलीस्ट 30 to 45 मिनट मैक्सिमम रिजल्ट। यदि हम रेगुलर ही आसन करते हैं, निरंतर अपनी अभ्यास करते हैं आसन का, तो 30 से 35 मिनट काफी हो जाता है अच्छी तरह से। ड्रेस शुड बी कंफर्टेबल, लूज, क्लीन एंड अंडरगारमेंट्स आर द नेसेसरी। आसन करते समय महत्वपूर्ण है ने कपड़े जो क्लीन, लूज होना चाहिए। अंडरगारमेंट का यूज करना चाहिए जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना हो ना। ज्यादा टाइट कपड़े नहीं होना चाहिए। स्टमक शुड बी एम्प्टी। हमारा भोजन या लंच के बाद किसी प्रकार का 4 घंटे तक योग अभ्यास नहीं करना चाहिए, आसनों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। हम 4 बजे खाते हैं और 6 बजे योग अभ्यास करते थे, नहीं। हमको ये ध्यान रखना चाहिए खाना खाने के बाद 4 घंटे किसी प्रकार का योग अभ्यास नहीं करना चाहिए। Below 8 years of age, posture should not be practiced for long duration and asan to maintain for long, very short duration.
यदि 8 वर्ष से नीचे जो बच्चे होते हैं, उनको यदि हम प्रैक्टिस देते हैं या वो खुद करते हैं, तो उनमें किसी प्रकार की ज़ोर ज़बरदस्ती करना नहीं चाहिए। यदि उनको पूरे वक़्त वो इस आसन में, आखिरी के आसन में नहीं रखना चाहिए। उनके जिस तरह से उनकी कैपेबिलिटी है, उनको उनके हिसाब से करने देना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। Women should not be practiced during the menstruation, but they may practice simple asana प्राणायाम during the pregnancy and maturation. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। महिलाओं ने अपनी मानसिक धर्म के वक्त सिंपल आसन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में किसी भी आसन कर सकते हैं अपना प्राणायाम। ये ध्यान रखना चाहिए। वन शुड हैव द फेथ इन योगा। हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं पर अपना विश्वास ही नहीं रहेगा अपने खुद के ऊपर, तो अपन आखिरी स्थिति नहीं पा सकते। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। काफी लोग ऐसे मिलते हैं कि हम कम डेली 2 आवर 3 आवर करते हैं, पर हमको उसके लाभ नहीं दिखाई देते। इसके पीछे का रीज़न बहुत ही है, इम्पोर्टेंस है कि हम जो कर रहे हैं, उस पे हमारा विश्वास होना चाहिए। हम जितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें एक्सरसाइज़ समझ के योग अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो यही पूरे योग अभ्यास के कोर्स में इन बातों को हम अभी आगे विभिन्न स्थितियों में जो पोस्चर्स है, उसका भी हम अभ्यास करेंगे और आसन डेफिनेटली आप समझोगे और आने वाले कुछ सेशंस में आप आसन को ज़रूर अच्छी तरह से समझेंगे और घर पे रह के अच्छी तरह से आसन को सीखें। धन्यवाद। हरिओम।